तो ये है हमारे पास i3 का 10505F सीरीज़ का प्रोसेसर है, जो कि 1200 सॉकेट पर काम करता है। ठीक है, और उसके साथ में हम लगाने वाले हैं, तो आपको बारी बारी से दिखाते हैं। ये 410 का गीगाबाइट का मदरबोर्ड, जो कि ये वाला है। ओके, और यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं DDR4 का 8GB रैम। तो ये हो गया प्रोसेसर, ये हो गया रैम, और ये है F सीरीज़ का प्रोसेसर है। तो आपको पता ही है कि डिस्प्ले के लिए एक ग्राफिक कार्ड लगेगा, जो कि ये है GT 610, जो 2GB ग्राफिक कार्ड पे काम करता है। और ये है हमारे पास 512GB की SSD, जो हम इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं और इसे देने वाले हैं। तो चलो फटाफट पीसी को बिल्ड करते हैं और दिखाते हैं आपको कुछ बिल्ड करके। तो चलो सबसे पहले मदरबोर्ड को अनबॉक्स करते हैं। और इस प्रोसेसर पे ये मदरबोर्ड लगता है। देखो अभी F सीरीज़ का प्रोसेसर है, तो उसमें गीगाबाइट आपको ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा। तो अनबॉक्सिंग में सबसे पहले देख लेते हैं। ये एक बैक पट्टी है जो कि उसके साथ में आती है, और गीगाबाइट के मदरबोर्ड में 2 SATA केबल आता है, जो कि अच्छी क्वालिटी का होता है, क्योंकि इससे बढ़िया तो कोई नहीं मिलेगा। और ये है हमारा मदरबोर्ड, जो हम आपको दिखाते हैं इसे बाहर निकाल के कि क्या क्या इसमें मिलता है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं, वो सारे इस पे लिखे होते हैं, इस डब्बे पर लिखे होते हैं, इसके बॉक्स पर लिखे होते हैं। आप जब भी लेंगे तो उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। और इसके साथ में आपको जो पेपर्स मिलते हैं वो भी आपको ये चीज़ बता देंगे, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा। तो ये है हमारा मदरबोर्ड, आपको बता देते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो वो ये CPU फ़ैन के लिए है, और 2 रैम स्लॉट है, ये पावर सप्लाई के लिए है, और यहाँ पर CPU फ़ैन का पावर सप्लाई, और ये VRM है इसका। और यहाँ पर देखिए PS2 माउस का ऑप्शन है, और यहाँ पर डिस्प्ले केबल है, HDMI है और VGA है, 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, और भी उसके नीचे आप LAN कार्ड में आएंगे। उसके बाद है यहाँ पर ऑडियो पोर्ट। तो आपको यहाँ पर 4 USB मिल जाएगी 2 पॉइंट की, और 2 USB मिल जाएगी 3 पॉइंट की। तो चलो सबसे पहले प्रोसेसर को अनबॉक्स कर लेते हैं। देखो यार, सब बोलते हैं कि प्रोसेसर में ये 1200 सॉकेट पर काम करता है। अब इसे अनबॉक्स करते हैं, और सारे में सील पैक रहता है, तो आप ये चीज़ें बहुत ध्यान से सोच समझ के लीजिए। और इसमें सिर्फ इतना ही है, आपको यही चीज़ ध्यान देने की इसकी लॉक अच्छी रहनी चाहिए। देखो ये है प्रोसेसर, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, ये रहा, ये है। क्या बोलते हो भाई, मैं डाला हूँ यहाँ पे इतना अच्छा प्यारा सा, क्या बोलते हो कुछ गंदा नहीं है। देखो सिंपल से सबको ये है वो प्रोसेसर जो मैंने आपको दिखाया है, Core i3 का है। तो चलो सबसे पहले इसे फिट कर लेते हैं, बिठा लेते हैं, और आगे के प्रोसेस में बढ़ते हैं। तो देखिए प्रोसेसर फिट करने का एक आसान तरीका है कि इसके जो कट्स हैं वो इसमें मैच होने चाहिए, और ये इजीली लग जाता है। और जैसे हम प्रेस करेंगे, ये कैप इसका ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। देख रहे हैं आप, ये आ चुका है बाहर। और इसके अंदर है फ़ैन, जो कि इससे बढ़िया क्वालिटी का कोई फ़ैन नहीं होता है जो इसके साथ में मिलता है। आप देख सकते हैं इस पर भी इंटेल लिखा हुआ है। पहले के फ़ैन में इंटेल का स्टिकर रहता था, लेकिन अब नहीं है। अब इसके ऊपर खुद लिख के आता है इंटेल। तो पीसी को बिल्ड करना ये सबसे आसान होता है। CPU फ़ैन इसमें लगाने का आसान तरीका है कि इसके नोज़ को आप सब एंटी लॉक होता है, तो सबसे पहले नॉक को लूज़ कर लेंगे। उसके बाद हम इसे सीधा प्रेस करेंगे तो ये ऑटो लॉक हो जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं।
देखो मैंने यहाँ पर ये लगा दिया है। अब आपको इसको साइड में रख देता हूँ पहले तो, नहीं तो ये बार बार डिस्टर्ब करता रहेगा हमें। चलो अब लगाते हैं इसमें CPU फ़ैन तो लग गया है। अब लगाते हैं हमारी रैम जो कि DDR4 की है, जो 3200 मेगाहर्ट्ज़ की है, और हम इस पर इंस्टॉल करेंगे। 8 GB की रैम है। तो यहाँ पर देखिए इसके भी बराबर खांचे में आप जैसे ही फिट करेंगे ये आसानी से फिट हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर लगेंगी अगर आप PC असेंबल नहीं करते हैं तो देखो ये आसानी से फिट हो गई और ये मदरबोर्ड के साथ में हो गई। CPU फ़ैन को हमने चेक कर लिया है। अब बात आती है इसके नेक्स्ट प्रोसेस की, तो चलो थोड़ा सा फॉरवर्ड करते हैं, आपको दिखाते हैं आगे। देखिए मेन चीज़ आ चुका है हमारे पास, ये है हमारा कैबिनेट जिसमें हमने इसमें कई सारी चीज़ें सेटअप करके पहले ही रख ली थी। तो बस हमें अब इसे बिल्ड ही करना है, इसके अंदर सारे कंपोनेंट्स को लगाना है और लगा कर इसे इंस्टॉल करके दे देना है। तो सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे हमारा जो पावर SMPS है, नॉर्मल वाला इस कैबिनेट के साथ ही आता है, बट वो अलग से हमने निकाल के रखा हुआ है। तो हम उसे जस्ट इस पर लगाएंगे। सबसे पहले हम लगा लेते हैं मदरबोर्ड की बैक पट्टी। मदरबोर्ड की जो बैक पट्टी है वो आप देख रहे हैं यहाँ पर, उसे इंस्टॉल करना एकदम आसान है। आप उसके खांचे में बराबर लगाएंगे और इसमें छट करके आवाज़ आएगी तो ये फिट हो जाएगा। तो अब इसके आगे के प्रोसेस में बढ़ते हैं और ये देखिए आसानी से ये फिट हो चुका है। तो यहाँ पर आ गया ये हमारा SMPS जो 450 वाट का है और हम इसे इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं। इस प्रोसेसर और CPU और इस सिस्टम को चलाने के लिए ये एनफ है, जो कि लाइफटेक कंपनी का ही है, जो इस कैबिनेट के साथ आता है। तो इसे कैसे फिट करते हैं देख लीजिए। अब हम आसानी से इसे फिट कर लिए हैं। अब इसके जो स्क्रूज़ हैं उसे हम टाइट कर लेंगे और फिर आगे के प्रोसेस में दिखाते हैं आपको। तो चलो फटाफट पहले मैं टाइट कर लेता हूँ इसे। तो देखो ये हो गया है आसानी से। ये पूरा मैंने इसके जो स्क्रूज़ हैं वो सारे लगा दिए हैं। ये देखिए लास्ट स्क्रू मैं फ़िट कर रहा हूँ। इसको फिट करना ही उतना ही आसान है जितना आसान आप समझ रहे हैं। देखने से आपको पता चल जाएगा कि बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। तो चलो हमने इसके बैक पट्टी लगा ली, SMPS को भी ऐड कर लिया है। तो अब आती है बात इसमें मेन प्रोसेसर की, मेन काम की, जो हम मदरबोर्ड को फिट करने वाले हैं। तो चलो कनेक्शन कैसे करते हैं वो भी आपको दिखा देते हैं इस वीडियो में, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कनेक्शन कैसे होता है, कनेक्टिविटी कैसे होती है। क्योंकि 3-4 तो कनेक्शन करने होते हैं, वो उसमें भी तो पावर का पावर में लगा देंगे, रिस्टार्ट का रिस्टार्ट में उसके बैक साइड में लगा देंगे। उसके बाद उसके बाजू में SSD को लगाते हैं और SSD के बाद सामने फ्रंट में हम LED लाइट को लगाते हैं। तो ये 4 कनेक्शन जो होते हैं वो मेन होते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट भी होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हमने ये कनेक्टिविटी कर ली है। अब आगे के प्रोसेस में तो सारे कनेक्टिविटी को हमने कर लिया है। पावर को पावर के साथ लगा दिया है, ATX कनेक्टर का ATX के साथ लगा दिया है। अब बचता है हमारा, इस मदरबोर्ड को हम फिट करने वाले हैं अपने कैबिनेट में। तो इजीली जो इसका खांचा बना हुआ है आपको वहाँ पर लेके जाना है और इसे थोड़ा सा पुश करना है, तो ये बराबर उस खांचे में बैठ जाएगा और इसके साथ में जो आपने स्क्रू के लिए फिट किया है वो सारी कनेक्टिविटी यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलो आगे के प्रोसेस में थोड़ा सा वीडियो को फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन थोड़ा सा मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ।
तो ये आ गया है अपना GPU, जो कि बगैर इसके तो डिस्प्ले शो होगा नहीं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारा ग्राफिक कार्ड है। बस हम इसे कट कर रहे हैं और अनबॉक्स करके आपको दिखाएंगे। बस इसके साथ में हम लगा भी देंगे और इसके क्या फ़ीचर्स हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो जस्ट हम इसे बाहर निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो ये है जेब्रॉनिक्स कंपनी का GT 610। ये एकदम बेसिक वाला मदरबोर्ड है। सिर्फ इसका काम है डिस्प्ले आउटपुट देना। 2 GB का DDR3 है। 2 GB का ये DDR3 है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको सोचने और समझने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर एक DB पोर्ट मिल जाता है और एक HDMI मिल जाता है, एक VGA मिल जाता है। तो इसके खांचे को हम यहाँ से निकालेंगे और इसे इंस्टॉल करके देखेंगे। और इसे भी इंस्टॉल करना उतना ही आसान है जितना आप समझ रहे हैं। अगर आप करते हैं तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर नहीं करते हैं तो भाई बहुत सारा फ़र्क पड़ सकता है। तो हमने ग्राफिक कार्ड को भी फिट कर लिया है। अब बात आती है हमारे मेन पार्ट्स की। ये है AVM कंपनी का 512 GB का SSD, जिसमें हम विंडोज़ के साथ में डेटा भी रखने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पर 512 GB लगाई गई है। हम इसमें M.2 भी लगा सकते थे, बट कस्टमर ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि मुझे M.2 नहीं चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा स्पीड से कुछ लेना देना नहीं है, बट मुझे डेस्कटॉप के लिए जो डेटा स्टोर हो और थोड़ा सा फास्ट डेटा काम करे उसके लिए चाहिए। M.2 थोड़ी सी महंगी आती है, तो इसलिए उन्होंने रिकमेंड नहीं किया है। तो हम यही लगाकर उनको देने वाले हैं और इसमें ही बेस्ट परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है। इसकी रीड राइट स्पीड अब 500 है, 550 है। तो सबसे पहले कनेक्टिविटी कर लेंगे। कनेक्शन करने के बाद ही हम इसे इसके कैबिनेट में फिट करेंगे और आगे के प्रोसेस पे चलेंगे। तो चलो फिर दिखाते हैं आपको आगे का प्रोसेस। तो यहाँ पर हमने टोटली इसको कनेक्टिविटी कर लिया है और केबल को भी थोड़ा सा अलाइन कर लिया है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा PC बिल्ड हो चुका है। आपको मैं दिखा देता हूँ अंदर से इसकी कंडीशन कैसी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रैम, CPU, फैन, CPU और SSD भी दिख रही है। तो यहाँ पर है SSD और ये पूरा हो गया है सेटअप रेडी। अब हमें इसमें करना है विंडोज़ इंस्टॉल, और विंडोज़ इंस्टॉल करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके फ़ैन को यहाँ पे स्विच बटन इसका दिख रहा है और ये पूरा ओवरलुक है हमारे सिंपल PC का। और ये आप देख सकते हैं सारा का सारा सेटअप हो चुका है रेडी। और अब हम बढ़ते हैं आगे और इसमें इंस्टॉल करते हैं विंडोज़। तो आप देख सकते हैं ये पूरा यहाँ पर SMPS है, जो कि लाइफटेक कंपनी की तरफ से आया हुआ है, क्योंकि कैबिनेट के साथ ही मिलता है। तो बाकी के प्रोसेस को चलो हम आपको दिखाते हैं इंस्टॉल करके। हमने इसे ऑन कर लिया है। अब हम देख रहे हैं इसे प्रॉपरली तरीके से, क्योंकि हमें इसे चेक करके अब तो मैं पढ़ाई में भी। तो ये देखिए हमारे पास हमने इसे ऑन कर दिया है। अब डिस्प्ले चेक कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे विंडोज़। यहाँ पर आ गया है गीगाबाइट। अब हमको रखते हैं बूट, और बूट करने के बाद हम इसमें विंडोज़ डालेंगे। विंडोज़ डालने के बाद बेसिक सॉफ्टवेयर के साथ में हम कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। तो ये है पूरा PC का बिल्ड, और कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। हाँ, आप अगर कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं अगर कुछ पार्ट्स के बारे में, तो आप हमें ज़रूर रिकमेंड करिए, क्योंकि मुझे भी पता है कि इसमें और भी चीज़ें अपग्रेड हो सकती थी। तो ऑलमोस्ट विंडोज़ 0.5% हो चुका है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही। इस PC बिल्ड के लिए आप हमें और भी कुछ रिकमेंड कर सकते हैं, तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं आपको किसी अगली वीडियो में। यहाँ पर हम सिर्फ PC बिल्ड नहीं करते, आपकी छोटी से लेकर बड़ी समस्या का समाधान करते हैं, चाहे वो हार्डवेयर से रिलेटेड हो या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो या फिर नेटवर्क से रिलेटेड हो। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में।